बोर्ड ऑफ पीस का मकसद है पीस इन पैलेस्टाइन गजा में, और उसको इंश्योर करना है। जो गवर्नमेंट रन करेगी वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप होगी। पाकिस्तान एक किसी मिलिट्री कोऑर्सिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो पाकिस्तान का मानना है कि 1967 से जो बॉर्डर्स थे उस पे है, ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उस पे इतफाक करती है। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर का मुश्तरका फैसला है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो। दफ्तर खारजा के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमली इकदाम करना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि 1967 से कब्ल की सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। और हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से हर सूरत गैर मुसल्लह होने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत को लेकर मुतजाद आरा पाई जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की सूरत में किसी किस्म का कोई अमन बोर्ड कबूल नहीं है। सवाल ये कि पाकिस्तान अमन बोर्ड का मेंबर क्यों बना? क्या ये मुस्तकबिल में अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादल बनने वाला है? माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कि एक ऐसा अमन बोर्ड बना है जिसका इस्लामी ममालिक और इसराइल भी रुकन है, क्या ये अमन बोर्ड फ़लस्तीनियों को इसराइल से जंगी मसालिम से बाज रख सकेगा? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इसका देखिए बुनियादी मकसद जो बोर्ड ऑफ पीस का है, और ये बना भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन है 2803, जिसने बेसिकली इनको मैंडेट दिया है कि बोर्ड ऑफ, उसमें था कि आप बोर्ड ऑफ पीस बना सकते हैं। जो ट्रंप के 20 पॉइंट्स थे उसको इंडोर्स किया गया था। एक स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात की गई थी और एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की गई थी। सो बोर्ड ऑफ पीस का मकसद है बेसिकली पीस इन पैलेस्टाइन गजा में, और उसको इंश्योर करना है। और उस सिलसिले में आपने देखा है कि बोर्ड ऑफ पीस बना है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा, नीचे एक स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, और इसके बाद ये चीजें, जब ये चीजें इन प्लेस होंगी, जो हर बंदे की, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि गजा में अमन हो, वहाँ पे कत्ल गारत बंद हो, खवातीन बच्चे जिस तरीके से वहाँ पे अजियत का शिकार है, और कल भी 11 शहादतें हुई हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, सर्दियां हैं, बारिश है, बहुत हालात खराब है, तो कौन नहीं चाहेगा कि वहाँ पे अमन हो, कोई वहाँ पे बमबारी वगैरह ना हो। तो मेरा ख्याल में जब ये चीजें इन प्लेस होंगी तो ये चीजें पॉसिबल हैं। सो यूनाइटेड नेशन का मैंडेट बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस एग्जीक्यूट करेगी सब्सिक्वेंटली, और पाकिस्तान इसका हिस्सा बना है। पाकिस्तान इसलिए बना, पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक वेट है, पाकिस्तान की रेलेवेंस, पाकिस्तान का जो स्टांस है दुनिया जानती है, अमेरिका को भी पता है, मिडिल ईस्ट को भी पता है कि हम चाहते हैं, जो 1947 से जो कायदे आज़म ने कहा वही आज हमारा स्टांस है, एक इंडिपेंडेंट, सोवरन और कंटिन्यूअस पैलेस्टीनियन स्टेट विद इट्स कैपिटल जो होगा अल-कुद्स अल-शरीफ जो होगा, उसमें हमारा कोई चेंज नहीं है। वी हैव फर्म और एक कंसिस्टेंट स्टांस है। सो उसमें पाकिस्तान कैन प्ले ए कंस्ट्रक्टिव रोल, और दुनिया ये भी समझती है वी कैन एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन बिग पावर्स, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में या वेस्ट वालों के साथ। पाकिस्तान बीइंग एज ए मिडिल पावर अपना किरदार अदा कर सकता है, और सब हमारी ख्वाहिश है कि गजा में अमन हो, और ये बोर्ड बिल्कुल यही हमारी ख्वाहिश है कि गजा में अमन हो। मसूद साहब, अमन बोर्ड के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें काबिल जिक्र फ़लस्तीनी नुमाइंदगी तो है ही नहीं, क्या ये अमन से ज़्यादा गजा को मुआशी नुक्ता नज़र से देखकर फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है बेसिकली जो टॉप है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको हेड करेंगे, इसमें स्टीव विटकॉफ है, रूबियो है, टोनी ब्लेयर है, कुचनर है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिन्होंने एक्चुअली ग्राउंड पे चीजें एग्जीक्यूट करनी है, उसमें एक फलस्तीनी की नुमाइंदगी है, एक इजरायली भी है, बाकी दूसरे अरब्स भी हैं। सो वो इम्पोर्टेंस है, रिप्रेजेंटेशन उनकी देर फॉर वहां पे। फिर देखें, एक्चुअल जो गवर्नमेंट रन करेगी वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप होगी, जिनको इन सब ने मिलकर उनको सपोर्ट करना, वो सारे फलस्तीनी होंगे, वहां गजा के लोग होंगे, और फिर इसके बाद स्टेबलाइजेशन फोर्स इनको असिस्ट करेगी, फैसिलिटेशन देगी। तो जब देखें, जब स्टेबलाइजेशन फोर्स इन प्लेस होती है, मेजर जनरल जेस्पर है,
वो लीड कर रहे हैं, अमेरिकन है, तो आपके ख्याल में फिर वहां पे ये हालात नहीं होंगे, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? तो मेरा ख्याल में अभी जो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं, कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ लोग इख्तलाफ बरा इख्तलाफ वैसे कहानियां गढ़ रहे हैं, जी। लेकिन मेरा ख्याल में ओवरऑल देखा जाए तो उस गजा के लिए बेहतरीन एक कदम है। ब्रिगेडियर साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हमास को गैर मुसल्लह करने का ऐलान किया है। हमास का जवाब भी इनकार में है, तो क्या बोर्ड ऑफ पीस की ताकत से हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अगर देखा जाए तो इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट भी मौजूद है कि हम इस नुक्ते से इत्तेफाक नहीं करते, इस पर हम एग्री नहीं करते। कि पाकिस्तान ने बड़े क्लैरिटी के साथ अपना व्यू पॉइंट स्टांस बताया है कि पाकिस्तान, अभी देखें, वी आर पार्ट ऑफ ए डिप्लोमेटिक फोरम जो बोर्ड ऑफ पीस है, जबकि स्टेबलाइजेशन फोर्स तो बाद में आएगी, अभी तो इसमें जिक्र नहीं, अगर उसका जिक्र आता है सब्सिक्वेंटली आएगी इस फोर्स की डिप्लॉयमेंट, तो जी। पाकिस्तान ने बड़ा वाजे किया है कि पाकिस्तान एक किसी मिलिट्री कोऑर्सिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, और या पाकिस्तान कोई इन्फोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा किरदार अदा नहीं करेगा। अगर डिप्लॉयमेंट होनी है तो ये डिसीजन जो होगा, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पाकिस्तान का पार्लियामेंट और जो एस्पिरेशन ऑफ फलस्तीनी अवाम है, वो देख कर फैसला किया जाएगा। सो क्लैरिटी के साथ वी हैव कन्वेड कि हम क्या चाहते हैं। और पाकिस्तान का देखें कि जो पिछले 78 साल से पीस कीपिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, सो हम पीस कीपिंग में रहे हैं, पीस इन्फोर्समेंट हमने कहीं भी नहीं की है। सो अब वो हमारा पॉइंट बड़ा क्लियर है, और जो मेरा ख्याल में दुनिया समझती भी है, और पाकिस्तान का जो हम चाहते हैं, और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी समझते हैं कि हम ऐसे किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिससे वहां पर नुकसान का खदशा हो। सही। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी क्लियर है। मसूद साहब, नाक़िदीन सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान का गज़ा अमन बोर्ड का हिस्सा बनना जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अमन बोर्ड का हिस्सा बनना चाहिए था या नहीं, जब इसका वाज़ेह मैंडेट गज़ा की हुक्मरान जमात हमास को गैर मुसल्लह करना है? देखिए माहम, ये बताएं, क्या पाकिस्तान एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पे साइड पे खड़ा रहता, या कि पाकिस्तान कोई बाई स्टैंडर के तौर पर रहता, या पाकिस्तान खामोश रहता, या पाकिस्तान किसी को और को स्पेस देता, आप आए हम पीछे हटते हैं? तो ये मुमकिन नहीं है। देखें, पाकिस्तान, सो देयरफॉर पाकिस्तान हैज चूज प्रेजेंस ओवर साइलेंस, और दैट्स व्हाई देखें कि हम अभी इसीलिए भी कहते हैं ना, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, कि ना हम रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुक हैं, चाइना के साथ भी अच्छे हैं, हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो दैट्स व्हाई फिर देखें कि हमें कहते हैं कि वी आर मल्टी अलाइनर हैं, कि हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वाइल रिटेनिंग अवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम वो कर रहे हैं, दुनिया मानती है, हम एक मिडिल पावर है, वो भी मानते हैं। सो पाकिस्तान के प्रेजेंस वहां पे जो है, कि इसीलिए मैंने कहा पाकिस्तान का स्टांस इज वेरी क्लियर। सो पाकिस्तान उसी हिसाब से वहां पे अपना व्यू पॉइंट देगा, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में फैसिलिटेट करेगा। और मेरा ख्याल में क्या इजराइल, अगर आज जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इजराइल जो है कि इसके साथ हम बैठ रहे हैं, तो क्या इजराइल यूनाइटेड नेशन में नहीं है? क्या इजराइल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स नहीं बन सकता है? पाकिस्तान उसके साथ नहीं बैठता है? या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इजराइल नहीं है? तो हमने तो खुला तो नहीं छोड़ना ना किसी को, पाकिस्तान की एक रेलेवेंस है। सो हम इस्लामिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो वी विल प्ले अवर रोल, और जो हमारा मैंडेट है और हमारा जो स्टांस है, दैट इज वेरी क्लियर। हम चाहते हैं फलस्तीनियों को हम प्रोटेक्ट करें। जो 3 साल से मजालिम हो रहे हैं, कत्ल आम हो रहा है, खवातीन, बच्चे और बूढ़े, जो हालात आपने दवाकियात देखे हैं, और आज भी देखें सीज फायर के बावजूद जो हालात हैं, जब ये सारे इन्फ्लेस होंगे तो मेरा ख्याल में वहाँ पे अमन आएगा, लोगों में बेहतरी होगी। और आप ये देखें ना कि फलस्तीनी लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर की अभी डेवोस में फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात इस सिलसिले में हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी तो तब मामला देखे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो नुक्ता है वो वाज़ेह कर रखा है, और ये बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना तो नागुज़ीर था पाकिस्तान के लिए। ब्रिगेडियर साहब, गज़ा पीस प्लान के पहले हिस्से में हमने ये देखा कि इसराइल की जंगी कार्रवाइयाँ इस दौरान भी बदस्तूर जारी रहीं।
اب اسرائیل جب اس بورڈ کا حصہ بھی ہے اور اپنی فوجیں غزہ سے پیچھے ہٹانے کو تیار بھی نہیں ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ اسرائیل ایک فلسطینی ریاست کی جغرافیائی حیثیت کو تسلیم کرے؟ وہ تو فلسطینیوں کو کہیں اور بسانے کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی افریقی ملک۔ جی ہاں، دیکھیں بالکل ایسا ہی تھا۔ دیکھیں دیٹس وائی ٹرمپ نے یہ کہ جب ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا بورڈ آف پیس، تو اسرائیل واز دا فرسٹ کنٹری جس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا کہ ہم سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ ٹرمپ کا ماننا یہ ہے کہ آپ ان پلیس چیزیں کر دیں، اس کے بعد ہی ول انشور کہ سیز فائر ہو، فردر فیزز کی امپلیمنٹیشن ہو، اور یہاں سے فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ نہ ہو۔ شروع کے جو آئیڈیاز تھے اب اس سے نکل آئے ہیں، صومالی لینڈ کا بھی کنسپٹ تھا اور بہت سارے آئیڈیاز تھے، اس سے تو باہر نکل آئے ہیں۔ اور دیٹس وائی ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وی ول نیور الاؤ اسرائیل ٹو انیکس ویسٹ بینک۔ تو اس وجہ سے پھر دیکھیں یہ عربوں کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک کمٹمنٹ ہے، ان 8 ممالک کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے کہ الٹیمیٹلی 2 اسٹیٹ سولوشن پہ یہ جائیں گے، جو پاکستان کا ماننا ہے کہ 1967 سے جو بارڈرز تھے اس پہ ہے، یہ امریکن ایڈمنسٹریشن اس پہ اتفاق کرتی ہے۔ اور آج دیکھیں لیٹسٹ یہی تھا کہ رشیا نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر کریں ٹو بی پارٹ آف بورڈ آف پیس، اور انہوں نے یہ بھی کہا وی آر ریڈی ٹو پے $1 بلین۔ سو دنیا کے باقی طاقتیں بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ الٹیمیٹلی ایم یہ ہے کہ وہاں پہ امن ہو، اور جب یہ فورس وہاں پہ آئے گی تو اسرائیلی ان کو وڈرا کرنے پڑے گا۔ دیکھیں امریکن کمانڈر وہاں پہ ہوگا۔ سو میرے خیال میں جب چیزیں ان پلیس ہوں گی تو حالات میں بہت بہتری آئے گی، اینڈ پھر اس کے بعد میں بہتری آئے۔ اچھا مسعود صاحب، اقوام متحدہ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، کہا جا رہا ہے کہ بورڈ آف پیس کی شکل میں امریکہ ایک متبادل تشکیل دے رہا ہے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن فلسطینیوں پہ یونانیمسلی پاس کی تھی، امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی 12 قراردادیں ویٹو ہوئی، اور ایک جب کنسنسس کے ساتھ پاس ہوئی تو لیکن دیٹ واز ناٹ امپلیمنٹڈ آن گراؤنڈ۔ سو بورڈ آف پیس میں اب یہ ایکسکلوسیو انہوں نے یہ بنائی، انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں جو پہلا ہے یہ غزہ ہے، اس کے بعد باقی جو مسائل ہیں ڈسپیوٹس ہیں ان کو ایڈریس کریں گے، بٹ اٹ ڈیپینڈس۔ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 4 سال ہیں، 1 سال گزر گیا، 3 سال رہتے ہیں، اگلی ٹرم ان کو آنی نہیں ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بورڈ آف پیس ایک پرماننٹ ادارہ بن سکتا ہے، بٹ ڈیپینڈس کہ اگلے 2 سال میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا اور کوئی ایسا سیٹ اپ بنتا ہے، تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بٹ فار دا ٹائم بینگ یہ ہے کہ ایز لانگ ایز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں اکراس دی گلوب اسٹارٹنگ فرام غزہ ان کو اس کے تھرو ایڈریس کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں گے کسی مرحلے پہ جموں اینڈ کشمیر بھی ادھر آ کے ادھر ڈسکشن اس میں بالکل۔ مئی وار کے اندر بھی ہم نے سنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ جموں کشمیر کے تنازع کو بھی حل کرانے کی بات کی تھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ فلسطین کے بعد اس پر بھی بات کی جائے گی۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اس معاملے پر اپنا انالیسس دے رہے تھے۔